एनकेपेस एक ऐसा बिजनेस एप्लीकेशन है जिसके सहारे आप मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, पैन कार्ड अप्लाई, आधार से जुड़ी हुई लेन-देन जैसे आदि काम समूह बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर एक बिजनेसमैन एनकेपेस के B2B एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स को प्रीपेड एंड पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन बिल पे, इंश्योरेंस पेमेंट जैसे आदि सुविधाओं को प्रदान करते हैं, तो उनको एनकेपेस कंपनी की तरफ से किस किस क्षेत्र में बिल मोड के ऊपर डिपेंड करते हुए कितने % तक के कमीशन मिल सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम विस्तृत रूप में आलोचना करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं बीबीपीएस अर्थात भारत बिल पेमेंट सिस्टम असल में होता क्या है। बीबीपीएस भारत की एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को एक सुविधाजनक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान एक ही स्थान पर करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। और आसान भाषा में कहा जाए तो ये भारत के एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है जो कि हर ग्राहकों को अपने नेटवर्क एजेंट्स जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनके थ्रू हर तरह के बिल पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो अभी आप समझ ही चुके होंगे कि एनकेपेस बीबीपीएस के एक नेटवर्क एजेंट है जिसके सहारे B2B एप्लीकेशन यूज करने वाले हर बिजनेसमैन अपने कस्टमर के अलग अलग बिल पेमेंट कर सकते हैं और उनके बदले में उनको कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा कमीशन मिल पाता है। मैं कमीशन परसेंटेज के टेबल डिस्कस करने से पहले आप सभी के साथ कुछ टर्म्स जैसे P2P, P2A, IMPS का परिचय कराना चाहता हूं ताकि आपको ये कमीशन चार्ट समझने में जरा सा भी दिक्कत ना आए। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच एवं बिल पेमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दो तरह के बिल मेथड्स अडॉप्ट किया जाता है और वो दोनों मेथड है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डिस्काउंटेड मॉडल अर्थात P2P एंड प्राइस टू एजेंट मॉडल अर्थात P2A। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक डिस्काउंट बेस्ड बिलिंग मॉडल है जहां पे आपको एंड कस्टमर से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करना होगा। इस मेथड में हर ट्रांजैक्शन के लिए जीएसटी टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप जीएसटी को इनपुट क्रेडिट टैक्स अर्थात आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हैं। एक P2B के बिलिंग एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है। अब यहाँ से डिस्काउंट, पेमेंट, परचेस कॉस्ट, जीएसटी रेट एवं अलग अलग डिटेल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड है प्राइस टू एजेंट या फिर प्रिंसिपल टू एजेंट बिलिंग मॉडल। इस मॉडल में एंड कस्टमर से एकत्र किया गया धन कमीशन इनवॉइस के साथ सर्विस प्रोवाइडर को भेज दिया जाता है और हर सर्विस प्रोवाइडर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग कमीशन फिर से रिटर्न कर देता है। इस मॉडल में जीएसटी टैक्स इनवॉइस हर ट्रांजैक्शन के लिए दिया नहीं जाता है क्योंकि हर रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली जीएसटी अपने एंड कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है। इनसे रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेबसाइट की लिंक ऐड किया गया है, अब वहां से और ज्यादा इनसे रिलेटेड डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अब रिटेलर्स के कमीशन चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले आप एनकेपेस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओनली रिचार्ज के क्षेत्र में आपके लिए बिल्कुल फ्री में फिक्स्ड 2% के कमीशन पैकेज एक्टिवेट किया जाएगा। अर्थात अगर आप किसी का प्रीपेड या फिर पोस्ट पे रिचार्ज करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको बिल्कुल मुफ्त में फिक्स्ड 2% का कमीशन मिलेगा। परंतु अगर आप अपना कमीशन परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं और साथ में रिचार्ज के अलावा भी दूसरे सेक्टर से कमीशन अर्न करना चाहते हैं तो आपको दूसरे पैकेज का सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बदले में आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट कंपनी को करना होगा। मतलब अगर आप 2% से ज्यादा कोई भी पर्टिकुलर पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो वो अमाउंट डायरेक्टली आपके एनकेपेस के वॉलेट से डिडक्ट किया जाएगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए चलिए रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन चार्ट को समझते हैं। फर्स्ट चार्ट फॉर रिटेलर। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट को 4 पार्ट्स में भाग किया गया है। ऑपरेटर, टाइप, बिल मोड एंड पैकेज अमाउंट। सबसे पहले प्रीपेड ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर आप 499 के पैकेज सिलेक्ट करके किसी का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको हर रिचार्ज के ऊपर अप टू 3.50% तक के कमीशन मिलेगा और अगर आप 999 के पैकेज लेते हैं तो आपको 3.70% तक के कमीशन मिलेगा। और एक ही रूप में अगर 2999 के और 5999 के पैकेज लेते हैं तो आपको रेस्पेक्टिवली 4% और 4.50% तक के कमीशन प्रति प्रीपेड रिचार्ज का मिलेगा। इसी तरह से डीटीएच ऑपरेटर में 499 पैकेज के लिए अप टू 2.50%, 999 पैकेज के लिए 3%, 2999 पैकेज के लिए अप टू 3.50% और 4% कमीशन आपको 5999 पैकेज के लिए मिलेगा।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेम अमाउंट के पैकेज में अलग अलग ऑपरेटर के लिए कभी कभी कमीशन परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डीटीएच ऑपरेटर में 999 पैकेज में रिलायंस डिजिटल टीवी के अलावा बाकी सब ऑपरेटर रिचार्ज के लिए आपको 3.20% का कमीशन मिलता है, परंतु रिलायंस डिजिटल टीवी के लिए 3.50%। इसी तरह से ब्रॉडबैंड ऑपरेटर में 999 पैकेज के लिए 0.10 रुपीज, 299 पैकेज के लिए 0.30 रुपीज और 599 पैकेज के लिए 0.50 रुपीज आपको रेस्पेक्टिवली मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी एक पैकेज जैसे कि 499, 999, 299 या फिर 599, आप कोई भी एक पैकेज सिलेक्ट करने के बाद उसके रेस्पेक्टिव कमीशन हर ऑपरेटर्स के मामले में एप्लीकेबल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि डीटीएच के लिए आपको अलग से पैक लेना होगा, देन रिचार्ज के लिए अलग से, ब्रॉडबैंड के लिए अलग से, ऐसा कुछ नहीं। आपके द्वारा खरीदा गया पैकेज के मुताबिक आपको हर क्षेत्र में रिचार्ज से लेकर वाटर बिल पेमेंट तक हर बिल पेमेंट के अगेंस्ट में आपको रेस्पेक्टिव कमीशन परसेंटेज मिलता रहेगा। इसके बाद आप सिमिलरली पोस्ट पे ऑपरेटर्स, लैंडलाइन बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, वाटर बिल पेमेंट में से आपको कितने तक का कमीशन मिल सकता है वो आप खुद ब खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका 499 के कमीशन पैकेज लिया हुआ है और आप किसी का जियो 399 के प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं, तो आप अब देखिए 499 पैकेज में जियो प्रीपेड रिचार्ज करने से आपको कितने परसेंट तक के कमीशन मिलता है। तो आप चार्ट में से देख सकते हैं कि 3.50%, मतलब 399 रुपीज के 3.50% रुपीज आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। आइए इस बार हम डीएमटी टेबल को थोड़ा समझते हैं। अगर आप किसी का 4001 से लेकर 5000 रुपए तक का डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको 499 पैकेज के मुताबिक 30 रुपया, 999 पैकेज के मुताबिक 25 रुपया, 299 पैकेज के मुताबिक 20 रुपया और 599 पैकेज के मुताबिक 15 रुपए तक का चार्ज लगेगा। और इसी तरह से आप बाकी चार्जेस को भी खुद ब खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। एनके बेस्ड डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फीचर यूज करने से आप बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात इस फीचर के सहारे आप एक सीएसपी मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट भी चला सकते हैं, जहां पे आप आईएमपीएस अर्थात इमीडिएट पेमेंट सर्विस के सहारे अपने कस्टमर्स को पैसे के लेन देन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आईएमपीएस के लिए सिर्फ कस्टमर के बैंक आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर जरूरी होता है, जिसका यूज करके आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक मनी ट्रांसफर, कस्टमर के लिए मनी डिपॉजिट, ये सारे सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और इस सुविधा के अगेंस्ट में कस्टमर से लिया गया चार्जेस के एक पार्ट आपको एनकेपीएस अथॉरिटी को पे करना होगा। इसी तरह से एईपीएस टेबल में 200 से लेकर 3000 तक के आधार ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में रेस्पेक्टिव पैकेज के अनुसार आपको 0.10, 0.10, 0.20 और 0.20% का कमीशन मिलेगा। और कमीशन अमाउंट आपका उतना बढ़ेगा जितना आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आइए हम अब डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन चार्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अवेलेबल पैकेज है 999, 4999, 9999 एंड 15999। अगर आप 999 के पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने अंडर में फ्रीली 5 हिटलर्स को रख सकते हैं। 4999 के पैकेज लेने से 20 हिटलर्स को आप फ्रीली अपने अंडर में रख सकते हैं। इसी तरह 9999 और 15999 के पैकेज सिलेक्ट करने से 30 और 50 हिटलर्स को आप फ्रीली अपने अंडर में रख सकते हैं। और उससे ज्यादा अगर आप हिटलर्स अपने अंडर में रखना चाहते हैं तो आपको हर एक्स्ट्रा हिटलर के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसी के ऊपर आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया कमीशन पैकेज चूज करने के बाद आपके अंडर में रहने वाले हर रिटेलर द्वारा किया गया बिल पेमेंट, रिचार्ज आदि के ऊपर आपको रेस्पेक्टिव कमीशन मिलता रहेगा। एग्जाम्पल, आपके 15999 के कमीशन पैकेज सिलेक्ट किया हुआ है और आपके अंडर के कोई एक रिटेलर ने 599 के प्रीपेड रिचार्ज करवाया है, तब आपको उससे अप टू 5.50% तक के कमीशन मिलेगा। इसी तरह से माइक्रो एटीएम डिवाइस में 200 से लेकर 3000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए प्लान के मुताबिक आपको 0.10, 0.10, 0.20 और 0.20% का कमीशन मिलेगा। और 3000 से लेकर 10,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए 4, 5, 6 और 7 रुपए का कमीशन मिलेगा। याद रखें, अगर आप एनकेपीएस के माइक्रो एटीएम डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6000 रुपीज चार्ज अलग से कंपनी को पे करना होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और इसी के साथ आपको 499 के रिटेलर आईडी फ्री में मिलेगा, जिससे कि आप हर प्रीपेड या फिर पोस्ट पे रिचार्ज के ऊपर फ्रीली 2% तक के कमीशन अर्न कर सकते हैं। P2A एंड P2P ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी के अलग अलग बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो किया गया है और आप चाहे तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का भी यूज कर सकते हैं।
तो आइए हम अब मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन चार्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अवेलेबल पैकेज है 1999, 5999, 9999 एंड 15999। अगर आप 1999 के पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने अंडर में फ्रीली 10 रिटेलर्स एंड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को रख सकते हैं। 5999 के पैकेज लेने से आप अपने अंडर में 20 रिटेलर्स एंड 4 डिस्ट्रीब्यूटर को रख सकते हैं। इसी तरह से 9999 और 15999 के पैकेज सिलेक्ट करने से 30 रिटेलर्स और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 50 रिटेलर्स एंड 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप फ्रीली अपने अंडर में रख सकते हैं। और उससे ज्यादा अगर आप रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने अंडर में रखना चाहते हैं तो आपको हर एक्स्ट्रा रिटेलर के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। एग्जाम्पल, आपके 15999 के कमीशन पैकेज सिलेक्ट किया हुआ है और आपके अंडर के कोई एक सर्विस होल्डर ने 599 के प्रीपेड रिचार्ज करवाया है, तब आपको उससे अप टू 5.60% तक का कमीशन मिलेगा। इसी के ऊपर आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया कमीशन पैकेज चूज करने के बाद आपके अंडर में रहने वाले हर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किया गया बिल पेमेंट, रिचार्ज आदि के ऊपर आपको रेस्पेक्टिव कमीशन मिलता रहेगा। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के क्षेत्र में डीएमटी चार्जेस एंड एपीएस कमीशन के मामले में रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के कंपैरिजन में कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये आप खुद ब खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। इसी तरह से हर ऑपरेटर्स के अलग अलग पैकेज का अलग अलग कमीशन परसेंटेज होता है। आप पूरे चार्ट को इजीली खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें, 2% फिक्स कमीशन चार्ज टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। आप कोई भी पैकेज खरीदने से पहले मेरे बताए हुए तरीके से चार्ट को एक बार अच्छी से एनालाइज कर लीजिए और इसके बाद आप अपने मनपसंद पैकेज आसानी से खरीद सकते हैं। तो यही था एनकेपेस कंपनी के कमीशन परसेंटेज चार्ट के कंप्लीट डिटेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।